वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 अप्रैल 2026 और 21 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो जो चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में चाइनीज भाषा के जो अक्षर हैं उनके आविष्कारक थे कैंगजी। इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 20 अप्रैल को ये संयुक्त राष्ट्र चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। और आपको पता है चाइनीज भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। ये संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाओं में से एक है चाइनीज भाषा दिवस और संयुक्त राष्ट्र चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस और सीबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 तारीख से मैंने आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट डे बताए हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। एक्चुअल में 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस और जल संसाधन दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 11 तारीख से 11 जुलाई याद रखना है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है और 14 अप्रैल को ही विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। 16 तारीख से 16 सितंबर जरूर याद रख लेना। 16 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? ओजोन दिवस। अच्छा, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस यानी कि वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया। 19 तारीख से मैंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे बताए थे? एक तो 19 नवंबर बताया है शौचालय दिवस, और 19 नवंबर को ही झांसी की रानी की जयंती भी होती है। अच्छा, 19 दिसंबर और याद रखना है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने RALOS समझौता लागू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच RALOS समझौता लागू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये लॉजिस्टिक्स के लिए है। भारत और रसिया के बीच ये लॉजिस्टिक्स के लिए पारस्परिक आदान प्रदान के लिए समझौता है, RALOS समझौता। और अभी ये भारत और रूस के बीच लागू हो गया है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट आप जानते हो व्लादिमीर पुतिन है। देखो, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य भी बना है।
रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। जो सर्ब बैंक की भारत में ब्रांचेज हैं उनकी संख्या अब बढ़ाएगा रूस। अच्छा, रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरबसकू को लॉन्च किया और रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित बुरबेस्निक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया है। अच्छा, अभी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस में प्रदर्शन के लिए भेजे गए थे। उनको रूस में कहाँ प्रदर्शित किया गया याद है? कलमीकिया में। रूस में एक जगह है कलमीकिया, वहाँ पे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित किए गए। अच्छा, रूस ने कैंसर का टीका पेश किया, उसका नाम याद है? कोलन नाम का कैंसर का टीका पेश किया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एवरेस्ट है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। क्या है? रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक वैकाल है और माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अभय नाम का एआई आधारित चैटबॉट तैयार किया है? अभय नाम का ये एआई चैटबॉट और ऐप है, इसे अभी सीबीआई ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एआई पावर्ड चैटबॉट है। इस पे क्या होगा, नागरिक अपनी जो नोटिस होते हैं उनकी पुष्टि कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, सीबीआई का नोटिस दिखा के धोखाधड़ी होती है। तो अगर किसी को नोटिस मिलता है तो वो इस चैटबॉट के थ्रू उस नोटिस की पुष्टि कर पाएगा और डिजिटल घोटालों के शिकार होने से बच पाएगा। इसलिए ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। सीबीआई की स्थापना मैंने आपको अभी बताई है, कब हुई थी? 1 अप्रैल को। इसलिए 1 अप्रैल को सीबीआई दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया है? तो ये वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम हुआ और यहीं पे वस्त्र मंत्रालय ने विश्व सूत्र वेव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड ये लॉन्च किया। इसमें क्या हुआ, जो भारत की बुनाई से चीज़ें बनाई जाती हैं उनको प्रदर्शित किया गया, एक पूरा कलेक्शन बनाया गया और फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम में जो बुनाई से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उनको प्रदर्शित किया गया। इसका नाम रखा गया विश्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय है ना, इसने आईआईटी पटना के साथ युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अभी आईआईटी पटना ने एक सुपर कंप्यूटर भी तो लॉन्च किया था, याद है? आईआईटी पटना ने एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था। अभी आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। और आईआईटी कानपुर सुन के कुछ याद आया? हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनको आईआईटी कानपुर ने भी सम्मानित किया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग एटिंग सतहों के परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। और आईआईटी मद्रास के क्वेश्चन याद है? एक तो YD1 अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च की। और क्या याद आया? कृषि अपशिष्ट से पैकिंग सामग्री डेवलप की है आईआईटी मद्रास ने। क्या? कृषि अपशिष्ट से पैकिंग सामग्री डेवलप की है आईआईटी मद्रास ने। और एनसीईआरटी ने एडटेक को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया था आईआईटी मद्रास के साथ। कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए रिंग 1 किसने लॉन्च की थी? आईआईटी मद्रास ने। और भारतीय सेना ने एक अनुसंधान प्रकोष्ठ लॉन्च किया है, क्या नाम था उसका? अग्निशोध। कहाँ पे लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास में। तो अकेला एक आईआईटी मद्रास याद आया और इतने क्वेश्चन आपको याद आ जाने चाहिए। अच्छा, आईआईटी मुंबई ने हनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया। और आईआईटी मद्रास ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अभी किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय के खतरों को ट्रैक करने के लिए
तकनीकी बनाई है? कमेंट बॉक्स में बताओ। किस आईआईटी ने पूर्वी हिमालय की खतरों को ट्रैक करने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई है? उस आईआईटी का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये ब्लू ओरिजिन ने कराया है। ऐसे काम स्पेसएक्स ने बहुत किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब ब्लू ओरिजिन ने अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन है। ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये अमेजन की कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर स्मिथ का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे ऑस्कर स्मिथ। ये बास्केटबॉल के बहुत फेमस खिलाड़ी थे और अभी 68 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कहाँ के थे? ये ब्राजील के थे। कहाँ के थे? ब्राजील के। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इनका एक निक नेम भी था, होली हैंड। क्या नाम था? होली हैंड। अच्छा, ये मार्च 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? तो ये उड़ीसा में हुई है और उड़ीसा की इन्फो वैली में इसे स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये देश की पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट है और उड़ीसा में इसकी शुरुआत हुई। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मैंने आपको बता दिया है, ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ही आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है और सीबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति। ये उड़ीसा में यहाँ पे पारादीप पोर्ट है, इसे स्वच्छता पखवाड़े में सबसे स्वच्छ पोर्ट डिक्लेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि पारादीप पोर्ट यहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। पायल नाग का नाम आप जरूर याद कर लो। ये दोनों हाथ और दोनों पैरों से डिसेबल्ड हैं, फिर भी इन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना ये उड़ीसा में स्थापित की गई। उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुनपुर को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई। पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया और उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया। अच्छा, एसओपी याद आया तो याद आया, जो कृषि उपकरण होते हैं उनको महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए उड़ीसा ने एसओपी जारी की थी। क्या जारी की थी? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ये दिनेश त्रिवेदी हैं, इनको बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक आपने देखा ब्यूरोक्रेट्स को, मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स को उच्चायुक्त बनाया जाता है। जो हाई कमिश्नर बनते हैं मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, लेकिन ये एक राजनेता है। क्या है? राजनेता है। भारत के ये पूर्व राजनेता रहे हैं और भाजपा के पश्चिम बंगाल से ये पूर्व सांसद रह चुके हैं। अब इनको बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब बांग्लादेश में किया गया तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं तारिक रहमान। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती है। क्या? संप्रति एक्सरसाइज। अभी बांग्लादेश ने SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना।
बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ और भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? तो ये डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को प्राप्त हुआ। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव। इनको अभी हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्होंने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, इस वजह से इनको ये पुरस्कार मिला है। अभी हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में अभय सिंह को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया और अरुंधति रॉय को यूएस का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। क्या? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया। एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे आपसे, कमेंट बॉक्स में बताना। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 11th एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम के लिए और ये लेखपाल के एग्जाम के लिए बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु किसे भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क मिलेगा? तो ये भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क है और ये लद्दाख में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शायद माइंड में ये क्लिक किया हो पेट्रोग्लिफ क्या होता है। तो ये जो प्राचीन चट्टानें होती है इन पे ये जो नक्काशी बनी होती है इसे पेट्रोग्लिफ कहते हैं। तो भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क लद्दाख को मिलेगा। अब लद्दाख को मिलेगा तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं विनय कुमार सक्सेना। अभी लद्दाख में हेम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना ये लद्दाख में लॉन्च की गई। लद्दाख के पर्यटक विभाग ने होलिस्टिक होमस्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया और लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये साध्वी सतीश सैल ने जीता। ये हैं साध्वी सतीश सैल, ये गोवा की हैं और इन्होंने अभी मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। और ये कौन है पता है? ये 2024 की मिस इंडिया वर्ल्ड हैं, निकिता पोरवल। इन्होंने इनको ये क्राउन पहनाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था, सूचना विभाग के नए सचिव कौन बने? तो ये चंचल कुमार बने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, मेघालय में जो लिविंग रूट ब्रिज है इसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। तो मैंने पूछा था कि उस ब्रिज का नाम बताओ, तो इसका नाम क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर आईआईटी खड़गपुर था। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की।
जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो का एक कंप्लीट सीरीज है। इसमें पूरे 12 महीने के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे और ये रिवीजन के वीडियो हैं। ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण आयोजित होगा। बांग्लादेश ने SAFF अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 में कर्नाटक टॉप पर रहा। और ये कहाँ पे हुए हैं? पहले खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार चीन बना है। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। भारतीय सेना ने सिक्किम में सेमा रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी लॉन्च किया और नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। अच्छा, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह को नियुक्त किया गया। चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। मेनका गुरुस्वामी ये भारत के पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता। टू लाम को वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत करेगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद मिला। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के टिहरी में आयोजित की गई और 1-8 का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब वे आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।